सो सत्यचरण लाहिड़ी वॉज द लास्ट लिविंग पर्सन इन द फैमिली जिनके पास एक्चुअल फुल नॉलेज था जो लाहिड़ी बाबा के बारे में। तो वो चीज़ उन्होंने सब डायरी लेके ट्रंक लेके उन्होंने कलकत्ता आए हमारे गुरुजी के पास। 18 दिन अज्ञातवास में थे हमारा गुरुजी का घर पे। तो वहाँ पे उन्होंने 26 डायरी हैंडओवर किया और उसके साथ ये जो इंफॉर्मेशन जो है उनको डायरेक्ट जो फैमिली से उनका लाहिड़ी बाबा का डायरेक्ट डिसाइपल्स थे वो एनवायरनमेंट में रहे हुए, तो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने पूरा पास ऑन किया, क्या क्या घटनाएं थे एवरीथिंग, ठीक है। फिर 21 डेज समाधि में थे। उसके बाद उन्होंने ये लिखना चालू किया, एक किताब लिखना चालू किया, क्योंकि उनका गुरु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था, मतलब सत्तो बाबा का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। तो ऐसा आपने माफी कोई किताब मत लिखो, कोई स्टोरी वाला किताब ऐसा मत लिखो, ऐसा किताब लिखो जिसमें फ्यूचर जितना सारे साधक है उसका जो प्रश्न है जिसका उत्तर उनको मिल नहीं रहा है और गुरु के पास गुरु भी दूर रहते हैं, तो वो किताब से उनका पूरा उसको आंसर मिले। तो आप सोचिए फ्यूचर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जितना साधक आएगा उसका आंसर उस किताब में रहना चाहिए, ऐसा किताब। अच्छा, बाबा जी का पहले कौन देखा था? हाँ। तो लाहिड़ी बाबा का जो 26 डायरी थे उसमें से एक डायरी में उसका पिक्चर है, एक जस्ट एक फेस जैसा ये है, उसमें आंखें ऐसा नाक मुंह करके कर दिया कि ये बाबा जी को देखा, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा जो अभी फोटो गूगल में मिलता है वो बाबा जी लाहिड़ी बाबा का डायरी में वो फोटो नहीं था, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक सिंबॉलिक पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया अपना डायरी पे। और उसके डायरी के पिक्चर करके बोल रहे हैं यही बाबा जी का रूप, यही जम, यही धर्म, ठीक है। तो ये जो बाबा जी जो ये है, तो उनको बोल रहे एक साधना करते करते एक अवस्था में पहुंच के बोले कि जब प्राण वायु जब सिर के ऊपर चढ़ा, मतलब हम आपको बोले ना जब 5 वायु जाके प्राण वायु में मार्ज होता है, फिर प्राण वायु जाके महाप्राण में मार्ज होता है। सो प्राण वायु जब सिर के ऊपर चढ़ा तब बाबा जी को मिला आप क्या नहीं कर सकता, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा ताकत आया। तो ये जो बाबा जी है, तो ये एक्चुअली हमारा गुरु जी बोलते हैं कि इसको गुरु तत्व है। मतलब एक हो गया वो है कुटस्थ कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो वो है बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन उसके ऊपर है स्टील स्टेट, स्टैटिक स्टेट और स्टेटलेस स्टेट, जिसका कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको निश्चलंग ब्रह्म उच्चते, निर्गुण ब्रह्म, वो जो और उसका नीचे है क्रिएशन, ठीक है। तो वो उसका बॉर्डर लाइन है वो गुरु तत्व, जिसको कुटस्थ बोलते हैं, जिसको कृष्ण द्वैपायन व्यास बोलते हैं, जिसको बाबा जी लाहिड़ी बाबा बोले, ठीक है। तो अभी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसे, हमारा गुरु जी ने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समाचरण का जो अवस्था है वो एंड टू एंड है। मतलब एक ब्रह्म समाचरण जो स्टैटिक स्टेट है पूरा, जो बॉर्डर लाइन है कुटस्थ समाचरण वो है जो गुरु तत्व, और उसका नीचे है टोटल क्रिएशन जो है जीव समाचरण। तो ये जो कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं ये दीक्षा किसको मिल रहा है और कौन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या जो जीव समाचरण जो सब है वो एक्चुअली दीक्षा मिल रहा है, और गुरु तत्व से में जो गुरु फिजिकल गुरु जो गुरु तत्व में लीन अवस्था में है वो दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर वो साधना करके गुरु तत्व में पहुंच रहे और गुरु तत्व के ऊपर ब्रह्म समाचरण में जाके मार्च कर रहे हैं। तो इसमें जो कुटस्थ समाचरण है वो है बाबा जी, उसको आप बाबा जी बोल सकते हैं। 5 वायु को कैसे एड्रेस करते हैं? एक होता है प्राणायाम, उसमें एड्रेस करता है प्राण वायु और अपान वायु को। फिर होता है नाभि क्रिया, उसमें एड्रेस करता है सोमान वायु को। फिर होता है महामुद्रा, जिसमें एड्रेस करते हैं हमारा बैन और उदान वायु को। तो ये 5 वायु को जब एड्रेस करते हैं तो 5 वायु स्टील होता है। 5 वायु से स्टील होता है तो हमारा जो सांस भी स्टील होता है, और हमारा जो अंदर जो मन है उसको वो भी स्टील होता है। तो वो स्टील होने से क्या होगा, तो धीरे धीरे जो 5 में आप कंट्रोल आ गए, फिर धीरे धीरे 5 जैसे आप 1 में मिल जाएगा। मतलब 5 प्राण जाके प्राण वायु में, मेन प्राण वायु में मार्ज हो जाता है। जो मेन प्राण वायु में मार्ज हो गया तब आपके एक बॉडी के ऊपर, मतलब उस प्राण वायु अवस्था में आपका बॉडी में कोई डिजीज नहीं रहेगा। लेकिन वो साधना करके अचीव करना है, वो प्राण वायु में सेटलमेंट होना है,
जब सेटल होगा, जब लाहिड़ी बाबा का और जो उनका जो समाधि हुए थे उस टाइम उनका इसमें एक कार्बांकल हुए थे जो उनका अपना इच्छा से हुआ था। तो उनका भक्त को समझ में नहीं आया, तो इसलिए पंचानन भट्टाचार्य उनका राइट हैंड डिसाइपल था जो गुरु थे। तो उन्होंने एक लेटर में लिख लिया कि जिसका प्राणवायु में बॉडी ऑलवेज है उसका बॉडी में कोई डिजीज़ हो सकता है, हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए वो लेटर में लिखे। तो लेटर का एक पार्ट इस किताब में पुराण पुरुष में है एक्चुअली। अच्छा। तो वो प्राणवायु में जब बॉडी रहेगा तो आपका कोई डिजीज़ नहीं होगा। और नॉट ओनली दैट, जब आप साधना कर रहे हैं तो आपका वायु का जो चंचलता है, शरीर का जो चंचलता है वो कम होता है। चंचलता कम होने के कारण और जो वायरस बैक्टीरिया है वो जनरली क्या होता है, उसका चंचलता ज़्यादा होता है। आप अगर चंचलता को, हमारा जो वाइब्रेशन लेवल को कम कर दिया, चंचलता को कम कर दिया, तो आप उनसे और अफेक्ट नहीं होंगे। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, आजको अन्तर्वार्ता साँच्चै विशेष हुनेछ, किनभने आज हामीले क्रियायोगको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामी बार बेला बेलामा विभिन्न परम्पराहरू, विभिन्न साधना विधि र साधना पद्धतिको बारेमा कुरा गर्छौँ र आज त्यस्तै क्रियायोगको बारेमा कुरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। भारतदेखि नेपालमा आउनुभएका एकजना क्रियायोगी साधकसँग आज हामी कुरा गर्दैछौँ र हामी सबैले चाहिँ अटोबायोग्राफी अफ योगी त पढेकै छौँ। त्यसमा लाहिडी मासेजीको बारेमा हामीले बार त्यहाँ प्रसङ्ग पाउँछौँ। लाहिडी मासेजीकै परम्परामा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर। नमस्कार, वेलकम टु द शो। आई एम रियली अनर्ड, थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ इन आवर शो। आई होप यू आर फाइन। हाउ आर यू डुइङ इन नेपाल? आई एम डूइंग वेरी फाइन। आई हैव बीन विजिटिंग मेनी प्लेसेस, बहुत सारे जगह घूम रहे हैं, मोस्टली रिलीजियस प्लेसेस। जी। एनर्जीज बहुत अच्छा है, आई मीन स्टिलनेस है बहुत सारे प्लेसेस में। तो वो वहाँ से हम इसलिए विजिट करते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ एनर्जी एक्सचेंज हो, सो दैट आई कैन एनरिच माई सेल्फ थ्रू दोज प्लेसेस। मतलब मेरा एनर्जी अगर स्टिलनेस के तरफ ज़्यादा लेके जा सकते हैं तो वो दैट इज़ बेनिफिशियल। तो इसलिए सब लोग पिलग्रिमेजेस में क्यों जाते हैं, दैट इज़ द रीज़न दे गो टू पिलग्रिमेजेस। राइट। तो आई एम वेरी मच एंजॉइंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी and thank you for this. No, we are also really happy that you thought of this, and thank you very much Prabhuji, you arranged the interview firstly, and तो हम नेपाली और इंग्लिश और हिंदी में स्विच करेंगे क्योंकि हमारा लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है हिंदी में, फिर भी आई विल ट्राई। तो आपका जो गुरु परंपरा है, पहले गुरु परंपरा के संबंध में थोड़ा बात करते हैं। लाहिड़ी मासे जी तो हम सब उनको जानते ही हैं, लेकिन उनके बाद जो महाउपाध्याय जी गुरुदेव जो आपके हैं, उनके बाद आप उनके परंपरा में आते हैं। तो थोड़ा आपका गुरु परंपरा के संबंध में कुछ बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। तो हम लाहिड़ी महाशय एक्चुअली जो साधना उन्होंने जो रिवाइव किया था, जो साधना लुप्त हो गया था जी, तो उस साधना को उन्होंने रिवाइव किया। तो रिवाइव करके उन्हीं गुरु परंपरा को, गुरु करण जो होता है ना, उस परंपरा को उन्होंने रिवाइव किया। मतलब गुरु मतलब जो शास्त्रों का हिसाब से जो गुरु होता है, आत्मा हवई गुरु रेको, मतलब जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं, ऐसा जो गुरु है। तो वो उस जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को उन्होंने एक्टिवेट किया। इसलिए उनको बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय। वो स्थापनार्थाय नहीं है, गीता में जो ये धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, तो संस्थापनार्थ मतलब री एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो उन्होंने नया कुछ बताया नहीं, जो बताया वो पहले था और उसको ही उन्होंने जो लुप्त हो गया था ऑलमोस्ट, तो उसको उन्होंने फिर रिवाइव किया। अच्छा। और रिवाइव करके जो उन्होंने जो रिवाइव किया उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा इजी किया, मतलब टेक्निक में कुछ इजी नहीं किया, थोड़ा रैशनलाइज किया। तो उसके कारण जो हाउस होल्डर्स है, जो गृही लोग हैं, जो आत्म पिपासु है, जो मोक्ष के लिए पिपासु है, तो उनके लिए वो थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज पहले ये बहुत कड़क था, मतलब ऑस्टेयर साधना था। अच्छा। तो इसके कारण बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, फैमिली को देखना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
तो ये सब बैलेंस करते हुए भी हम लोग साधना कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा अगर रैशनलाइज नहीं करते थे तो शायद मेरे लिए ये सब बैलेंस करके करना संभव नहीं होता था। तो उनका जो परंपरा है वो परंपरा में मतलब आगे जितना सारे उनका जो गुरु उन्होंने उनका पद्धति के थ्रू आए हैं जिसको क्रिया योग साधन पद्धति बोलते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ दम आर हाउस होल्डर्स एक्चुअली। मेरा गुरु जी चाहे जोगाचार्य जो महामहोपाध्याय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी, तो उन्होंने पूरे ऐसे सेम उनको जैसा हाउस होल्डर जोगी थे तो ऐसे सेम परंपरा को मतलब एग्जैक्टली उनका जो आइडियल्स है उसको उन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट किया अपना लाइफ में। पुलिस में काम करते थे एंड फैमिली, बच्चा, ऑफिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस साधना लाइफ। अच्छा। तो ये सबका जो टोटल जक्स्टपोजिशन मतलब सब एक साथ करना, तो ये उनका ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि हम लोगों के लिए जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी हाउस होल्डर है तो उनके लिए चैलेंज है एक्चुअली इतना टाइम कैसे मैनेज करें। तो उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट करके गया और उनका लाइफ इतना टफ था, उसके अंदर भी इतना सेट करके गया कि हम लोगों के लिए बोलने के लिए कोई और स्कोप नहीं है कि अभी टाइम नहीं मिला, ये नहीं कर सकता, मतलब कोई एक्सक्यूज का कारण नहीं है। मतलब उन्होंने अपना लाइफ का एग्जाम्पल को ऐसा सेट किया कि हम लोग को और उसको गिव्स एन इंस्पिरेशन। तो ये जो लाहिरी बाबा का जो परंपरा है तो उनका टाइम जो जिनको दीक्षा दिए थे उनमें से सब लोग गुरु नहीं हुए थे। उनमें से जो एलिवेटेड स्टेट में पहुंचे थे, जो एग्जल्टेड स्टेट में पहुंचे थे, तो उन्होंने सिलेक्ट करके उन लोगों को गुरु बनाए थे। फिर उस गुरु ने फिर जिसको समझते हैं कि इनका टाइम आया है और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ढूंढते हैं, गुरु ढूंढते हैं, तो फिर वो लोग के पास पहुंचते थे तो उन गुरु लोग फिर और सारे लोगों को दीक्षा देते थे। ठीक है, फिर उन लोग जब से उसमें से उनका डिसाइपल्स में फिर कोई उस अवस्था में पहुंच रहा है तो फिर वो साधना करके जब पहुंच रहे तो किसी को कोई को उन्होंने मतलब साधना देने का अधिकार देते थे। ठीक है, तो ये ऐसे करके गुरु परंपरा चलता है। मतलब जो साधना करके आत्मा अवस्था और एलिवेटेड स्टेट में पहुंचते हैं तो वो साधना देने के लिए अधिकार अगर उसको गुरु समझते हैं तो वो गुरु परंपरा चलता है। तो ये होता है एक थ्रेड, गुरु का थ्रेड चलता है। तो वो थ्रेड का बहुत महत्व है। मतलब वो थ्रेड कहाँ ब्रेक हो गया तो फिर ये गुरु परंपरा का भी आप सोचिए कि इसका जो पावर है उसमें से भी एक ब्रेक आ जाता है। तो इसलिए इसमें गुरुशिप कोड जो है लाहिरी बाबा का इनका जो परंपरा में ये बहुत कड़क है, कोई हट से गुरु नहीं हो सकता। अच्छा। और तो इनका हमारा गुरु का भी उन्होंने भी कुछ गुरु बनाए तो ये सेम परंपरा को फॉलो करते हुए लाहिरी बाबा का जो मतलब हम इनको कैसे हमारा गुरु जी के कैसे ऑल 6 स्टेजेस ऑफ क्रिया मिला, तो वो मैं एक गुरु से नहीं मिला था, 3 गुरु से मिला था एक्चुअली। अच्छा। तो पहला सो इट इज पॉसिबल टू गेट मेनी मास्टर्स। वो हम बता देंगे कैसे क्या होता है एक्चुअली। तो पहला गुरु था शास्त्री जी का गुरु था पंडित पंचानन भट्टाचार्य। पंचानन भट्टाचार्य का गुरु था लाहिरी महाशय। हो गया ये एक फर्स्ट क्रिया। सेकेंड क्रिया उनको मिला लाला जी से। लाला जी का गुरु थे हरिनारायण पलादी का गुरु थे शास्त्री लाहिरी महाशय। ठीक है, तो उनसे सेकेंड क्रिया मिला। फिर जैसे सेकेंड क्रिया मिला उसका आई थिंक कुछ महीने का अंदर वो भी समाधि ले लिया। जैसे कि वेट कर रहे थे, मिल गया बस अभी दे दिया और दे लेफ्ट बॉडी। फिर उसके बाद करीब आई थिंक 10-12 साल हमारा गुरु जी का कोई ऐसा फिजिकल गुरु नहीं था, लेकिन उन्होंने साधना करते हैं। Now let's jump to your master especially. I mean I have seen his interview. हमने इंटरव्यू भी थोड़ा देखा उनका, और जो भारत में उनका जो सम्मान उनको मिला महाउपाध्याय, वो सम्मान मिला, और उनका जो एक उनका पर्सनालिटी करिश्मा था वो बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब he was extraordinary. So he influenced India at that time when he was there. So तो उनके संबंध में थोड़ा और बताइए, उनका जो साधना जो था और उनका जो अटेनमेंट था। जैसे क्रिया तो सब लोग लेते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु टुक क्रिया दीक्षा, दैट डजंट मीन कि वो अच्छे साधक भी बन गए या उनको कुछ मिला या ना मिला। तो
tell about the attainment and the achievements and the state of your master. Okay, मैं वो जो लास्ट जो मैं छोड़ा था कि लाला जी थर्ड क्रिया उनको मिला सत्यचरण लाहिड़ी से। सत्यचरण लाहिड़ी महाशय थे लाहिड़ी बाबा का ग्रैंडसन ऑफ लाहिड़ी महाशय। जी सत्यचरण लाहिड़ी, तो उनसे थर्ड क्रिया मिला, फिर फोर्थ क्रिया मिला, फिर फिफ्थ क्रिया मिला, फिर सिक्स्थ क्रिया मिला। अच्छा। और सत्यचरण लाहिड़ी बाबा उनको गुरु भी बनाए थे। और फिर नॉट ओनली गुरु, उनके पास फिर लाहिड़ी बाबा का एक सबलाइम मतलब लाहिड़ी महाशय का एक डायरेक्ट सबलाइम एक इंस्ट्रक्शन आया कि उनका ऊपर बायोग्राफी लिखना है। राइट। सो जो उनका जो लाहिड़ी बाबा जो साधना करते थे, तो उनका जो एक्सपीरियंसेस है उन्होंने उनका डायरी में लिख के जाते थे, एक 26 डायरी में लिख के गए थे। अच्छा। तो वो 26 डायरी का आधारित पे उन्होंने बोले कि ये उनका एक बायोग्राफी लिखना है लाहिड़ी महाशय का। 26 डायरी थे, 26 डायरीज ऑफ लाहिड़ी महाशय। तो विद चरण जी। हाँ, विद सत्यचरण लाहिड़ी। So that was inside a trunk, locked in a trunk. तो वो उन्होंने this is very important thing. Please elaborate more on that. So वो उसके अंदर साधना का जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन उन्हें वैसे तो there were other disciples also on the line on the time. ये 26 डायरी का but it was still kept waiting the Mahapadaya जी। हाँ, yes. नॉट ओनली दैट, वो जो 26 डायरी था वो एक्चुअली ट्रंक में लॉक था, किसी का एक्सेस नहीं था। ओके। तो उनका जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का जो बेटा था तीनकोरी लाहिड़ी, तो ही वाज आल्सो गुरु एंड ही वाज क्रिया योगा गुरु। राइट। तो उनके पास वो उसका कस्टोडी था। और फिर तीनकोरी लाहिड़ी महाशय का जो बेटा था श्री सत्यचरण लाहिड़ी, तो ही वाज आल्सो गुरु। तो उनके पास वो कस्टोडी उनके पास दिया गया था। राइट। तो उनके पास और सत्यचरण लाहिड़ी थे वाज द मतलब गुरु इन द फैमिली। And as well as when you are saying guru, that means he is authorized to give diksha, isn't that? Of course. So guru का मतलब ये होता है कि वो दीक्षा दे सकते हैं दूसरे को। वो दीक्षा क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, जो उसका गुरु जो क्रिया दे सकते हैं दूसरे को। Exactly. Right. तो सत्यचरण लाहिड़ी के पास मतलब he was born in 1905 and श्यामाचरण लाहिड़ी डिपार्टेड इन 1895। तो 10 साल का गैप था। लेकिन तीनकोरी लाहिड़ी बाबा जानते थे कि उनका बेटा बड़ा जोगी बनेगा। तो जितना सारे लाहिड़ी बाबा का डायरेक्ट डिसाइपल्स था जो गुरु बने थे, उन लोगों का बहुत प्यारे थे सत्यचरण लाहिड़ी बाबा जी। नॉट ओनली दैट, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का जो वाइफ थे काशीमुनि देवी, तो उन्होंने भी उन्होंने 1930 के टाइम 30-31 इस टाइम कुछ होगा, तो उस टाइम उन्होंने ऑल्सो समाधि ली। तो ये जो एक सत्यचरण लाहिड़ी बाबा का जो एक पीरियड टाइम का लाइफ था, जो उनको एक को काफ़ी प्रॉक्सिमिटी मिला टू डायरेक्ट गेट इंफॉर्मेशन ऑफ लाहिड़ी बाबा। श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिलता था। तो फ्रॉम हिज डायरेक्ट डिसाइपल्स फ्रॉम फैमिली एंड एवरीथिंग। सो सत्यचरण लाहिड़ी वाज द लास्ट लिविंग पर्सन इन द फैमिली जिनके पास एक्चुअल फुल नॉलेज था जो लाहिड़ी बाबा के बारे में। तो वो चीज़ उन्होंने सब डायरी लेके ट्रंक लेके उन्होंने कलकत्ता आए हमारे गुरुजी के पास। 18 दिन अज्ञातवास में थे हमारा गुरुजी का घर पे। तो वहाँ पे उन्होंने 26 डायरी हैंडओवर किया और उसके साथ ये जो इंफॉर्मेशन जो है उनको डायरेक्ट जो फैमिली से उनका लाहिड़ी बाबा का डायरेक्ट डिसाइपल्स थे वो एनवायरनमेंट में रहे हुए, तो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने पूरा पास ऑन किया, क्या क्या घटनाएं थे एवरीथिंग। ठीक है। तो ये करने का बाद फिर हमारा गुरुजी ऑलमोस्ट आई हर्ड दैट इट इज ही वाज 21 डेज उन्होंने समाधि में थे। फिर 21 डेज समाधि में थे। उसके बाद उन्होंने ये लिखना चालू किया, एक किताब लिखना चालू किया, क्योंकि उनका गुरु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था, मतलब सत्तो बाबा का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। तो ऐसा अपने माफिक कोई किताब मत लिखो, कोई स्टोरी वाला किताब ऐसा मत लिखो, ऐसा किताब लिखो जिसमें फ्यूचर जितना सारे साधक है उसका जो प्रश्न है जिसका उत्तर उनको मिल नहीं रहा है और गुरु के पास गुरु भी दूर रहते हैं, तो वो किताब से उनका पूरा उसको आंसर मिले। तो आप सोचिए फ्यूचर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जितना साधक आएगा उसका आंसर उस किताब में रहना चाहिए, ऐसा किताब होना चाहिए। Do you have that book here?
हाँ Which one is the book? ये है पुराण पुरुष। एक मिनट Okay. ओके, पुराण पुरुष, ठीक। वो है ये किताब, पुराण पुरुष जोगीदास जी समाचरण लाए। हाँ, सो इतना सा मोटा बुक है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इसमें सब आंसर है टू द जनरेशन टू कम। हाँ, जनरेशन टू कम। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, ये इसका अंदर जो जेम्स एंड ज्वेलरीज, जो डायमंड्स एंड गोल्ड्स एंड सब है, हाँ, वो आपको पहले समझ में नहीं आएगा। राइट राइट। ये साधना करते करते मैं देखा कि ऑलमोस्ट 8, 9, 10 साल साधना करने के बाद मेरे को इस किताब का जो डायमंड्स एंड ज्वेलरीज जो है ना, वो थोड़ा समझने लगे। दैट विल अनफोल्ड। हाँ, अनफोल्ड, मतलब वो एक्चुअली आपको डिस्कवर करना पड़ेगा बिटवीन द वर्ड्स ये एक्चुअली क्या बोल के गए। ठीक है, आपको जैसे पहला वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो पहला जो लाइन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका ऊपर एक्चुअली गुरु जी एक आर्टिकल भी लिखे है। जो पहला लाइन है वो बोल रहे हैं, पहला लाइन है समाचरण इधर आओ, समाचरण इधर आओ। ओके, ठीक है, तो उन्होंने एक इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखे। वो आर्टिकल क्या है? उस आर्टिकल, ये किताब जो जोग प्रबंध भारत आत्मा है, तो इस किताब में उन्होंने एक वो आर्टिकल लिखे। एक आर्टिकल है, इसमें कुछ 18 आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल वो है। तो उसमें बोल रहे कि उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका जो डिसाइपल्स है तो वो कुछ इस फर्स्ट लाइन के बारे में क्वेश्चन करें। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करते हुए बोले उसके अंदर 10 वर्ड है, से, मा, च, र, न, ई, धा, र, आ, ओ, 10 वर्ड है। ठीक है, 10 अल्फाबेट है। तो 10 अल्फाबेट जो है वो 10 प्राण का प्रतीक है। तो स्थिर प्राण जो है, जो ब्रह्म हमारा जो सोर्स है, वो उस 10 प्राण को आह्वान कर रहा है, बस आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। लेकिन हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग हमारे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ऐसा जन्म जन्म हम लोग भटक रहे हैं। तो वो जो 10 प्राण इधर आओ, तो उसका ओरिएंटेशन उल्टा जब होगा, मतलब जब उसको टाइम आएगा तब वो गुरु को ढूंढेगा। कौन सा गुरु से मेरे को पता चले कि मेरा प्राण कैसे स्थिर करना है, उस 10 प्राण को वो महाप्राण में, मतलब परमात्मा जो भी बोले, स्थिर प्राण, आत्मा, जो भी वर्ड यूज करे, तो वहाँ पे कैसे हम मार्ज हुए, सो दैट हमारा जो बर्थ डेथ साइकिल चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, उसमें पॉज एंड फाइनल हम डेस्टिनेशन में पहुँचे। तो ये जो एक जस्ट आप सोचिए, एक लाइन बोले, इस लाइन को बैठाने के लिए मेरे को 6 महीना लगा। अच्छा, तो ऐसा करके उस किताब को पढ़ना है। तो ये कोई ऑर्डिनरी किताब तो है ही नहीं। तो इसको और जब उन्होंने लिखे थे, उनका जो उन्होंने जैसे एक्सप्लेन करते थे, जो 14 मंथ्स लगा था इनको किताब लिखने में, तो उन्होंने जब लिखे थे तो बोल रहे कि उन्होंने साधना में बैठ जाते थे, फिर साधना से उठने के बाद कलम पकड़ के बैठते थे और वो कलम लिखता था। जैसे कलम लिखना बंद हो गया, फिर उन्हें साधना में बैठते थे। फिर ऐसा 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बैठ के फिर उन्होंने कलम पकड़ के बैठते थे, करके लिखा। फिर उनका एक किताब है, कौन है ये समाचरण। ये किताब में तूने उनका एसेंस बताया कि कैसे शास्त्र लिखा जाता है। शास्त्र कैसे लिखा जाता है? बोले शास्त्रों हम लिख रहे कि गणेश लिख रहा है और वेद व्यास बोल रहा है। तो वो जो उसका जो एसेंस है वो उन्होंने बताया, मतलब एक ही बॉडी में गणेश अवस्था भी है और एक ही बॉडी में व्यासदेव है, तब तो वो लिख रहे। अभी गणेश अवस्था क्या है? गणेश अवस्था तो आपका डेथ स्टेट का ऊपर है। तो डेथ स्टेट का ऊपर जाएंगे तो आपको तो बॉडी काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो कैसे लिखेगा कैसे? तो वो जो एक महाप्राण जो है, जो आप सृष्टि करता है, परमात्मा जो भी बोलिए, तो उनका इच्छा से ही ये वेद व्यास का थ्रू, मतलब वेद व्यास मतलब हो गया, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण दैपायन व्यास। व्यास क्या होता है? कृष्ण दैपायन व्यास, ब्लैक आइलैंड। तो उन्होंने एक जगह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किताब में, कौन है समाचरण में, कि ब्लैक आइलैंड इस दुनिया में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो ब्लैक आइलैंड हमारा अंदर ही है, वो गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व एक्सप्लेन कर रहा है और गणेश रूपी अवस्था जो है वो लिख रहा है। तो उन्होंने एक ही बॉडी में दोनों अवस्था है, तब जाके वो शास्त्र होता है। तो उनका मतलब उन्होंने जैसे बोले थे कि लास्ट शास्त्र जो आया था वो है गीता, उसके बाद
कली युग में कोई शास्त्र रचना नहीं होता। आपने जो ब्लैक आइलैंड का बात कहा ना, इसके संबंध में नेपाल में भी लोग इसका अलग ही एनालिसिस करते हैं। जैसे कृष्ण मीन्स ब्लैक राइट, एंड द्वीप पायन मीन्स ही वाज बोर्न इन द द्वीप, इन द आइलैंड। सो इन इन दमोली Byas, there is a place called Damoli in Nepal, middle part. When you are going towards Pokhara, you will find that place, and it is said that we believe that Ved Vyas was born over there. And if you go there, दो नदी बह रहे हैं और बीच में द्वीप है। अच्छा द्वीप है वहाँ पर। और लोग कहते हैं कि उनका जब जन्म हुआ था वो काले रंग के थे, कृष्ण थे, कृष्ण वर्ण था उनका, काले वर्ण के थे। और उनका द्वीप में जन्म हुआ था। तो कृष्ण उनका वर्ण था और द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा गया। ऐसा हमारा एनालिसिस है। और वहाँ पर जगह अगर मिले तो जाना एक बार आप। तो प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो ब्लैक आइलैंड जो है वो हमारा शरीर के अंदर ही है, तो जिसको बोलते हैं कुटस्थ। तो कुटस्थ को बारे में गीता में लिखा है, दाबिमो पुरुषो लोके खरस चक्र एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। मतलब सब भूत है, जितना सारे भूत देख रहे हैं सब पंचभूत जो है सब अक्षर नहीं है, मतलब दे आर पेरिशेबल। और कुटस्थ जो है वो अक्षर है। ये गीता का लाइन है। तो ये जो गुरु जब दीक्षा देता है तब वो जो अक्षर जो है हमारा अंदर जो अक्षर है उस अवस्था को दर्शन कराते हैं, जिसको गुरु गीता का जो श्लोक है गुरु कौन है जी, तो वो उसमें बारे में बोल रहा है, तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरु वे नमः। हर एक पंडित ये बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, हमारा गुरु ये बार बार करके रिपीट करके बोलते थे, बोले तत्पद को जो दर्शन करा सकते हैं, तत्पद को जो दर्शन करा सकते हैं वही गुरु है शास्त्र का हिसाब से। ये क्वेश्चन उन्होंने, उनका जो पहला गुरु था अन्नदाचरण शास्त्री जी, उनको उन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन सुन के अन्नदाचरण शास्त्री जी 5 मिनट चुप बैठे थे। ही वॉज 91 ईयर्स ओल्ड देन। 5 मिनट चुप बैठे थे। फिर उसके बाद बोले जो बोल सकता है वो है गुरु, और जो नहीं बोल सकता है वो है गोरु। गोरु मतलब इन टर्म मतलब काऊ एक्चुअली, बंगाली नंदी। तो इतना मतलब तेजी क्वेश्चन और उसका इतना तेजी आंसर, तो इमीडिएट हमारा गुरुजी का ये था कि आप मेरे को दीक्षा दीजिए। फिर उन्होंने बोले नहीं, तेरे को शादी करना पड़ेगा, मतलब संसार करना पड़ेगा, तब जाके देंगे, तेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो ऐसा करके उन्होंने फाइनल उन्होंने बोल रहे कि तुम्हारा तो आपका तो 91 ईयर्स हो गया, आप पता नहीं फिर आगे कब मिलेंगे, क्योंकि हम इतना ढूंढ के मतलब 9-10 साल उन्होंने सिर्फ ढूंढा, तिब्बत मतलब हिमालय टू कन्याकुमारी तक हमें मेरे को गुरु चाहिए। आज जिसके पास जा रहा है यही क्वेश्चन पुट कर रहा है, ठीक है, जो आप क्या दिखा सकता है मेरे को। तो ऐसा जो क्वेश्चन कर रहा है, जिसको अगर किसी देखा सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या चाहिए, इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेरे को क्या चाहिए। तो उनको पता था कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा तेजी क्वेश्चन, सब शास्त्र पढ़ने के बाद ये इन्हें एक लाइन ढूंढ लिया था, जो मेरे को ये चाहिए जी। तो ये तो ऐसा जब मिला तब जब साधना मिला, फिर उसके उन्होंने साधना के अंदर डूब गया एकदम। तो उन्होंने तो बहुत साधना किया, मतलब उन्होंने पुलिस का काम करते थे, फिर शाम को 6-7 बजे आके साधना में बैठ जाते थे, रात 2-3 बजे तक साधना किया करते थे। किया करके फिर उठने के बाद फिर थोड़ा सो गए, थोड़ा कुछ खा लिया, सो गए। फिर सुबह उठ के फिर मार्केट में जाके सब्जी वब्जी लाते थे, ला के वाइफ को देते थे, और वाइफ फिर कुकिंग वुकिंग करते थे। फिर 9 बजे उन्होंने ऑफिस चले आते थे। मतलब ये उनका फिर ऑफिस का, आप सोचिए उन्होंने पुलिस का जॉब करते थे। इट्स अ वेरी स्ट्रेन्यूअस जॉब, एंड यू नो पुलिस डिपार्टमेंट मतलब उसमें काम करना मतलब कितना डिफिकल्ट है। तो वो चीज़ उन्होंने मतलब एक उनका फैमिली लाइफ, उनका जो मेटेरियल लाइफ, मतलब उनका जो प्रोफेशनल लाइफ एंड साधना लाइफ, ये चीज़ उनका जो इतना टफ रहते हुए भी उन्होंने अचीव किया है एट द पिनाकल ऑफ साधना। तो ये शायद
मतलब ऐसा एग्जाम्पल मेरे को ऐसा गुरु मिला है। लेट मी आस्क, आप उनके साथ कितने समय आप कनेक्शन में रहे? और हाँ, मेरे को दीक्षा मिला था 1993 दिसंबर पे, ठीक है। तो मैं तब एक्चुअली मैंने कॉलेज पास आउट था, तो उस टाइम कॉलेज पास आउट जो होता है कि बहुत कुछ जानता है एंड ऑल दैट। तो दीक्षा मिलने के बाद मतलब मेरे को उतना समझ में नहीं आया, ठीक है जी। मतलब समझ में नहीं आया इन द सेंस दैट मतलब इन जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये जो इतना बड़ा साइंस है, इसका पीछे वो उसके बारे में पहले क्लू नहीं, समझ में नहीं आता है। आपको जब दीक्षा दिया जाता है तब आपको तो तत्पर दर्शन कर देते हैं गुरु, और इसका जो साधना का टेक्निक बता देते हैं। ये साधना का टेक्निक जो है राजगुज्जम है गीता का हिसाब से, मतलब ये पब्लिक डोमेन पे नहीं है। तो ये गुरु एंड डिसाइपल के बीच में वो सीक्रेट है, इसको कभी पब्लिक किया नहीं जा सकता, क्योंकि पब्लिक ये इसमें एक सॉर्ट ऑफ कोड बोल सकते हैं। क्योंकि मैं भी इतना भी देखा कि कोई कोशिश किया तो इसका जो उसका रैमिफिकेशंस बहुत ये है, मतलब आपका लाइफ का पूरा डिरेल हो सकता है कम्प्लीटली। तो इसलिए कुछ भी टेक्निक डिस्क्लोज करना मतलब इज लाइक गेटिंग कमिटिंग सुसाइड एक्चुअली। तो इसलिए टेक्निक कभी ये बोलना नहीं चाहिए, मतलब वहाँ पर ओथ कर ओथ वो अंडर ओथ होता है, शपथ लेता है। तो गुरु तो उनके बाद फिर 1-1.5 साल बाद मैं 93 में साधना लिया, तो 95 में ये किताब आया कौन है समाचरण। तो कौन है समाचरण आने के बाद आई थिंक 96 में हम ये किताब पढ़े, मतलब जब पढ़ रहे थे आई थिंक 2-3 महीना हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे थे, एवरी डे हम वो किताब ख़त्म कर रहे थे। मतलब मेरे को लगा कि एक सॉर्ट ऑफ एटम बम मेरा दिमाग में फट गया, ऐसा किताब है कौन है समाचरण। तो वो किताब में उन्होंने वो पढ़ने के बाद तो मेरे को लगा कि मेरा सामने जो गुरु बैठा है, जो आ रहा है, जो लाइक ए फादर, लाइक ए ग्रैंडफादर, ऐसा वेरी नॉर्मल, एक्सट्रीमली नॉर्मल बिहेव कर रहा है, एक्सट्रीमली संसारी बिहेव कर रहा है। उनको पूरा क्रिएशन के ऊपर एक्सेस है। ही कैन मतलब उन्होंने सर्वव्यापी है, लेकिन मेरे को वो समझ नहीं है कि वो सर्वव्यापी है। मैं अगर साधना में 1 मिलीमीटर प्रोग्रेस करेंगे तो उन्होंने उनका 1 मिलीमीटर इतना मेजर्ड वे में उनका अपने को मतलब डिस्क्लोज करेंगे। ऐसा मेरे को समझ में आया कि मेजर्ड वे में वो डिस्क्लोज कर रहा है। इसलिए द होल थिंग, जो जितना डिसाइपल आता है, साधना करता है, सत्संग आता है, हर एक का समझने का लेवल अलग है, ठीक है। जो कितना डेप्थ में गया उसके ऊपर उन्होंने अपने को उनके तरफ एक्सपोज मतलब डिस्क्लोज किया है। तो ये मेरे को समझ में ला रहा था, तब मेरे को समझ में आया कि मैं जो चीज़ जानता हूँ, मैं जितना सारे चीज़ सीखे है, ये मेरे को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं फेंक सकते तो मेरे लिए ये समझना मुश्किल है। तो वो किताब था इज ए टर्निंग पॉइंट, जो मेरे को समझ में आया कि मैं जो जानता हूँ सब डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो बोल रहा है, वो जो भी बोल रहे, एवरी वर्ड ही इज अटरिंग, एवरी अल्फ़ाबेट ही इज अटरिंग, एवरी जेस्चर इज ट्रूथ। बट मेरे को डिस्कवर करना है कि उसमें ट्रूथ क्या है, मतलब उसके अंदर क्या बोलना चाहता है, मतलब ऑथर क्या बोलना चाहता है। हम 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले, मतलब उनका एक ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोल रहे हैं, एक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्म संस्कार के बारे में। तो उसमें उन्होंने बोल रहे कि ये किताब पढ़ो, और मतलब उन्होंने बोला कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब वो किताब में है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप ये सोचना पड़ेगा कि जो ऑथर है वो क्या बोलना चाहता है। राइट। ये ऑथर क्या बोलना चाहता है, ये जब आप जब ढूंढेंगे ना, मेरा सोचिए कि तब बहुत सारे क्वेश्चन आता था, ठीक है। हजार क्वेश्चन कितना पूछेंगे गुरु को। तो ये क्वेश्चन आता है और हम ढूंढते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर 2 दिन में मिल रहा है, कोई 6 महीना में मिल रहा है, कोई 5 साल बाद मिल रहा है, कोई 10 साल बाद मिल रहा है, कभी 20 साल बाद भी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जितना हम डिस्कवर कर रहे हैं, मतलब ये अनंत है। उन्होंने बोलते थे कि क्रिया योग ऐसा है कि दुनिया का जितना सारे सब्जेक्ट, जितना नॉलेज आप एक जो वेइंग बैलेंस में आप एक साइड में रखो और दूसरा साइड में क्रिया योग रखो, तो क्रिया योग का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स अबाउट हिज पाथ, दैट हिज पाथ इज हेवियर। हाँ, तो उन्होंने इनफाइनाइट तक पहुँचे थे। उन्होंने एक बार बोल रहे कि लाहिरी बाबा एक्सट्रीम तक पहुँचे थे। लाहिरी बाबा का परिचय देते हुए उन्होंने बोल रहे, लाहिरी बाबा का डायरी का कोट से, जो आत्म सूर्यो सो ही ब्रह्मो सो ही हम समाचरण, मतलब वो खुद को ब्रह्म बोल रहा है लाहिरी बाबा। तो एक दिन हमारा गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी जी उन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि लाहिरी बाबा एकदम एक्सट्रीम तक पहुँचे थे। तो फिर एक कोई डिसाइपल था, थोड़ा इंटेलिजेंट था, बोले बाबा आप कैसे क्यों बोल रहे, ऐसे कैसे आप बोल दिया, तो आप डेफिनेटली पहुँचे होंगे तब तो आप बोलेंगे ना। हाँ। फिर थोड़ा हंस के बोलेंगे, फिर उसको अवॉइड करके, मतलब उन्होंने, इसलिए हमारा गुरु जो डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी है उनको हम बोलते हैं ब्रह्म गुरुदेव। ओके, मतलब जो ब्रह्म के पूर्ण रूप से जाने हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने इस जो लिखा है, ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, तो ये इतना लेवल ऑफ साधना एंड द स्टैंडर्ड जो लाहिरी बाबा सेट करके गए वो इतना हाई है कि हम लोग के ऑर्डिनरी लोगों के लिए समझना मुश्किल है। तो इसलिए उनको उन्होंने एक्चुअली इस जो नया जो युग परिवर्तन हो रहा है, वो नया युग का जो शुरुआत है एक्चुअली लाहिरी बाबा का देहांत का 2 घंटे बाद, मतलब उनका सबलाइन डिपार्चर का 2 घंटा बाद चालू हो गया। लेकिन कली युग एंड हुआ और सत्ययुग का जो शुरुआत है, इसका बीच में ग्लानी है। मतलब कली का डार्टिएस्ट पार्ट जो है वो पीरियड एक्चुअली चल रहा है, ठीक है। तो सत्ययुग का प्रभाव जब आएगा तब लोग वो ओरिएंटेशन उनका जैसे बढ़ेगा, लोगों का साधना का ओरिएंटेशन बढ़ेगा। इसका बारे में थोड़ा और बताइए कि हमने ये भी सुना है कि लाड़ी मासे जी ने कहा कि कलयुग अभी नहीं है, कलयुग खत्म हो गया है, अभी दूसरा सत्य युग या आई डोंट नो व्हिच ट्रांजिशनल पीरियड इज वो चल रहा है। तो बहुत से संत लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग का और बहुत लाख वर्ष बाकी है। और अगर इफ़ यू सी द टाइम एंड इफ़ यू सी अराउंड, कलयुग जो हमारे माता पिता के समय में था उससे बदतर आज का समय हो रहा है। एंड इफ़ यू वॉच दिस हिस्ट्री, इफ़ यू सी द हिस्ट्री में भी ऐसा ही है, जितना विकास हो रहा है उतना ही डेविस्टेटिंग टाइम भी आ रहा है। तो इफ़ यू सी दैट कलयुग तो अभी अभी और भी पकता जा रहा है। तो how can you say that कलयुग ended and so what was his take on that? उन्होंने कैसे ये कह दिया कि कलयुग खत्म हो गया? इसके संबंध में बहुत लोगों का जिज्ञासा है, इसीलिए तो इसमें है कि कलयुग का जो ईयर्स है वो है 5000 ईयर्स, ठीक है। उनका कैलकुलेशन ये किताब में, कौन है ये समाचरण, ये किताब है, एक किताब का ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी काफ़ी बड़ा है। अच्छा। तो उसमें एक लास्ट में उन्होंने कैलकुलेशन दिया है कलियुग का उम्र। तो उन्होंने योग साधना के साथ ये मैच करके उन्होंने ये कैलकुलेशन दिया है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन आ रहा है 5000 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें जो इसमें आगे हम जो बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 4,32,000 ईयर्स जो होता है, हाँ, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है। हाँ। तो इस किताब में एक जगह में छोटा सा एक टच करके गया। अभी जो युग का जो साइकिल है, सत्र त्रेता द्वापर कली, तो ये चक्र चल रहा है। एवरीथिंग इज इन साइकिल। हमारा जैसे डे नाइट साइकिल, जुगा साइकिल होता है। तो उस जुगा साइकिल को भी इस किताब में एक्सप्लेन कर दिया कि कितना एक लाख के संबंध में थोड़ा बताइए। हाँ। तो कैसे वो जो जुगा साइकिल जो होता है उसमें सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद दापर, दापर के बाद कली आता है, कली के बाद फिर सत्य आता है। तो उन्होंने बोल रहा है कि ये 6th जुगा साइकिल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, मतलब दिस इज 6th सत्य जुगा। तो ये जो 4,32,000 ईयर्स है, तो इसमें से 5,000 ईयर्स अगर आप सोचिए कली युग है, तो अभी 5 कली युग चला गया, ठीक है। मतलब 5 × 5 25,000 ईयर्स हो गया। तो फिर ऐसा साइकिल चलते रहेगा। मतलब आप सोचिए कि 4,32,000 ईयर्स अगर टोटल कली युग का आयु है और 5,000 ईयर्स का एक साइकिल में आता है, तो 4,32,000 ईयर्स बाई 5,000 ईयर्स से आपको पता चल जाएगा कि इतना साइकिल रहेगा। तो इतना साइकिल होगा जो सृष्टिकर्ता का हिसाब से है। तो ये जो अभी कली खत्म हुआ और सत्य चालू हुआ, तो ये कैसे होता है। तो धर्म, इसके बारे में हमारा गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी बोल रहे हैं
कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, मतलब एक धर्म संस्थापन, धर्म का संस्थापन मतलब रिवाइवल तब होता है जब संभवामि जुगे जुगे, जुगे जुगे मतलब एक युग जाता है और एक युग आता है, उस जंक्चर पे, वही जंक्चर पे भगवान आता है मनुष्य रूप में, और ये धर्म को संस्थापन करने के लिए, नया कुछ एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए नहीं आता है। जो लुप्त हो जाता है, जो साधना लुप्त हो जाता है, मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल लोगों का कम हो जाता है, उनका साधना कैपेसिटी कम हो जाता है। तो आपका कहना है कि संभवामी युगे युगे जो कहा है, संभवामी का मतलब मैं दो युग का बीच में आऊंगा। जुगे जुगे, जुगे जुगे मतलब है एक युग जा रहा है और डिपार्ट है, और एक युग what we have understood is संभवामी युगे युगे means time and again I will be coming and हाँ, वो जो रिवाइव कर रहा है, तो लाहिड़ी बाबा क्या किया, उन्होंने इस साधना को रिवाइव किया जो लुप्त हो गया था। उस अवस्था, उस साधना को उन्होंने रिवाइव किया, जो साधना भगवान राम ने भी रिवाइव किया था, भगवान कृष्ण ने रिवाइव किया था। वो साधना अलग नहीं है, ये सेम एज लाहिड़ी बाबा साधना। तो उसमें अगर देखेंगे जोगो कर्म सुखोसलम, जो हम देखते हैं गीता में जो साधना के बारे में बताया गया, जो भगवान कृष्ण ने उसको रिवाइव किया था, जो हम वेद व्यास का माध्यम से जाने हैं, तो उसमें उस जो जोगो कर्म सुखोसलम है, वही सेम दैट सेम जोगो कर्म सुखोसलम इज क्रिया योग। अगेन आप देखेंगे कि भगवान राम के टाइम में जो है, तो उस उनका जो है उलट जपति रामा, उलट जपति रामा जो है, तो ये है कि हमारा राम राम, इसके बारे में हमारा गुरुजी को इजीली एक्सप्लेन कर रहे थे। मरा मरा बोलते बोलते भी राम हो गया था वाल्मीकि जी का। हाँ, तो वो मरा मरा बोलते बोलते राम हो गया, मतलब ये थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए, इतना इजीली बोलने के लिए कि भगवान आते हैं, क्या जरूरत है उनका आने का। तो ये जो उलट जपति रामा मतलब वो क्या हो गया, आपका जो श्वास है वो शास्त्रों है, जो श्वास का उलट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में उसको, मतलब कॉन्वर्स ब्रीदिंग इज एक्चुअली उलट जपति रामा। जो कॉन्वर्स ब्रीदिंग इज ऑल्सो जोगो कर्म सुखोसलम, दैट कॉन्वर्स ब्रीदिंग इज सेम एज क्रिया योग। ओके, तो ये जो इसको ही बोलते हैं शास्त्रों। शास्त्रों वर्ड को हमारा गुरुजी बहुत सुंदर तरीका से एक्सप्लेन किया, जो सांस अस्त्र, सांस स्त्र, ठीक है, बोलो जो सांस ऐसा है कि जो आपका अस्त्र है, जो आपका जो सेंसरी डिस्पोजिशन है, आपका जो चंचलता है, आपका जो माइंड जो है, उसको उन्होंने स्टील करता है, मतलब धीरे 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 स्टील करता है। तो वो स्टीलिंग प्रोसेस है क्रिया योग एक्चुअली। तो जैसे आप बहिर्मुखी आपका सांस है, तो उसको अंतर्मुखी करने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं क्रिया योग। हमारा बहिर्मुखी सांस अंतर्मुखी हो जाए, उस टेक्निक को बोलते हैं क्रिया योग। ये हमारा गुरुजी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में इसके बारे में ये डेफिनेशन में, ये बहुत सटल बट बहुत इंट्रिकेट एक डेफिनेशन ये दिया है। बोले जो जिससे सांस एक्चुअली बहिर्मुखी सांस अंतर्मुखी हो जाए, वो है क्रिया योग। तो हमारा जो अंतर्मुखी सांस अगर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब बेबी मादर सूम में रहता है वो तब जोगी होता है, वो उसका कोई इनटेक नहीं है, तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो एक लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है इन मदर्स, इसमें ये हमारा गुरुजी बार बार बोलते थे। तो उसमें उसका बहिर्मुखी सांस नहीं चल रहा है और लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। अगर बहिर्मुखी सांस चलेगा तो वो मर जाएगा। तो फिर उसमें क्या चल रहा है, उनका अंतर्मुखी चल रहा है, ठीक है। वो जैसे वो उसका जन्म हुआ, हॉस्पिटल में जन्म हुआ, तो उसका बहिर्मुखी सांस चालू हो गया। तो आप देखेंगे जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा एक उसका आँखों में देखेंगे एक थोड़ा ब्लैंक लुक आता है, ठीक है। तो और जैसे वो जन्म हुआ, फिर वो रोते हुए आया, तो बोले हर बच्चा क्यों रोते हुए जन्म लेता है, उसका दुख हुआ तब ना रोएगा। तो एक एनग्रॉस स्टेट में था, एक आत्मा एनग्रॉस स्टेट में, लाइट के अंदर एनग्रॉस स्टेट में था, तो उस अवस्था से वो विच्युत हुआ, ठीक है। इसलिए उसका रोना आया कि हम कहाँ पे थे, हम कहाँ आ गए, ठीक है। तो वो जो इस एक अवस्था का परिवर्तन हुआ, तो क्रिया जो क्या करेगा, उस आपको साधना करके उस अवस्था में लेके जाएगा जो आप मादर सूम में जो स्टेट में थे, ठीक है। ये और कोई कुछ देना, किसी साधना के लिए देना
मतलब मुश्किल है, क्योंकि भगवान इसके लिए साधन रिवाइव करने के लिए हर युग संधिकन में आ रहा है। तो ये तो क्रिया योग का बारे में मतलब ये एक दिन में तो नहीं होगा, आपको बहुत स्लोली आपका ब्रीदिंग मोशन में चेंज आएगा। चेंज होते एक टाइम में जब साधना के एडवांस स्टेज में आएगा कि जो लाहिरी बाबा बोल रहे, सांसा ना लेना ना फेंकना धन्य भाग जिसको ये होए, मतलब आप सांस नहीं ले रहे हो और फेंक भी नहीं रहे हो, ऐसा कंडीशन जब आपको आ जाएगा तो आपका धन्य भाग्य है, तब आप आपका डेस्टिनेशन में पहुंच गए। मतलब तब आप मदर्स वुम्ब का जो स्टेट है उस स्टेट में पहुंच गए, और उस स्टेट में पहुंच गए मतलब आपका बॉडी में आपका जो इमांसिपेशन है, आपका जो मोक्ष अवस्था है, आपका जो वो अवस्था के पास आ गए। तो वो अवस्था हमको कर्मों करके अचीव करना है, क्रिया करके अचीव, क्रिया मतलब कर्म, तो वो कर्मों करके उसके अचीव करना है। तो वो अचीव, उसके लिए इतना लड़ाई है। वो जो अचीव करने के लिए जो लड़ाई है वो है युद्ध। वही अर्जुन को कृष्ण गीता में बोल रहा है कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, मतलब अर्जुन तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा युद्ध? ये जो सांस को एक्सटर्नल ओरिएंटेड है, उसको इंटरनल ओरिएंटेशन करने के लिए वो तो एक दिन में नहीं होगा। वो साधना करते करते सालों साल साधना करते करते स्लोली ऐसे होगा कि आपको ही समझ में नहीं आएगा कि वो अंतर्मुखी हो गया। ठीक है, वो उसको और करने के लिए भी कुछ तकलीफ नहीं होगा। इसके बारे में हमारा गुरुजी गीता का एक श्लोक बार बार बोलते थे कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने के लिए बहुत आराम से किया जा सकता है, वो सुसुखम। तो वो और लाहिरी बाबा बोल रहे हैं बनत बन जाए, मतलब आप करते रहो, एक दिन आप उस अवस्था अचीव कर जाएंगे। सिर्फ करते रहो। इसलिए अगर हम देखेंगे लाहिरी बाबा का टोटल कोट सब लेके टीचिंग्स को अगर हम एक वर्ड में अगर ये करें तो क्रिया करो, परावस्था में रहो। परावस्था मतलब वो आप जैसे जितना स्टिलनेस आप अचीव कर रहे हो उस अवस्था में आप सेटल रहो। ठीक है, ठीक। अब एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे अगर आप वेदांत का अध्ययन करेंगे तो वेदांत में यही बताया जाता है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी, that's it, no need to go anywhere, no need to attain anything. If you understand is, आप अगर उसको समझ गए, समझते ही आप मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो, लेकिन समझ में आने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। साधक को साधु संतों का संगत करना पड़ेगा। जब संगत करके आपको जो कंटेंट है वो समझ में आ गया, then you will be liberated. But that process takes like time. So that is the philosophy in there. भक्ति में आप द्वैत भक्ति करते हो, ये आपके इष्ट हैं, इष्ट का नाम जपते हो, इष्ट का आराधना करते हो, और आप अपने आप को मिटाने का प्रयत्न करते हो, और उस प्रयत्न से, उस भक्ति से आप आगे बढ़ते हो। इसमें आपको क्रिया और से इस फिलोसॉफीज को रिलेट करते हुए क्रिया का कैसा अप्रोच है, थोड़ा बताइए। एक्चुअली हम आपको बोले शास्त्रों मतलब जितना सारे वेद, वेदांतो, गीता और उपनिषद, आप जो भी शास्त्र बोले, उपनिषद सब शास्त्रों ही है, शास्त्रों ही है। ठीक है, वेरी जोगिक वर्ड है शास्त्र। तो इसका मेन कोड इज वन, शास्त्र। हमारा शास्त्र बहिर्मुखी है, इसलिए हम हमारे अंदर ही जो अवस्था है, जो हमारा भगवान और जो परमात्मा या आत्मा जो भी बोली, जो स्थिर अवस्था है, प्राण का स्थिर अवस्था है, उस अवस्था में एक्सेस नहीं मिल रहा है। हम लोग का सांस बहिर्मुखी है, इसलिए हमारा मन बहिर्मुखी है, इसलिए हमारा इंद्रिय बहिर्मुखी है। ठीक है, तो इसको कैसे आप रिवर्स करें, तो उलट जपतिरामा, इसको आपको कॉन्वर्स करना पड़ेगा। आप गंगा का जो सोर्स है, सोचिए गंगोत्री, आप वो बहते बहते हो गंगा सागर पहुंच गए, जहाँ पे सागर के साथ मिल रहा है। तो आप जब उस गंगा सागर से पकड़ के आप रिवर्स कोर्स में जब जाएंगे, तो रिवर्स कोर्स में जब आप ड्राइव करके आएंगे, इसमें जाएंगे, गंगा का सोर्स जो गंगोत्री तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपका जो प्राण का जो फ्लो है, जो जिस मतलब स्थिर अवस्था से चंचल कैसे हुए, जिस रास्ते से वो एक्चुअली फ्लो होके ये बॉडी फॉर्म हुआ है, तो उसका एक कॉन्वर्स रास्ते में अगर आप जाएंगे तो आपका आप सोर्स में पहुंच जाएंगे।
दैट सोर्स इज आवर डेस्टिनेशन। उस सोर्स से हम भटक डेविएट हो गए, इसलिए हम घूम रहे हैं। हम जैसे वही सोर्स के अगर हम कॉन्वर्स वे में ड्राइव करके हम लोग अगर डेस्टिनेशन में पहुंच गए, मतलब सोर्स में पहुंच गए, तो हमारा आना जाना ख़त्म हो जाता है जी। तो ये वो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए अब एक है ये अंतर्मुखी रास्ता और बहिर्मुखी रास्ता जो है, जो कलियुग में आता है। क्योंकि ये कलियुग मतलब क्या है? कलियुग में होता है कि ये अंतर्मुखी जो रास्ता है इसको मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सृष्टिकर्ता का ये जो 4 युग का जो साइकिल है, ये साइकिल में क्या उसका साइकिल आप समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा क्यों इतना रास्ता तैयार हो गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे सत्यों में सब लोगों को ये शास्त्रों पता है, ये रास्ता पता है जी। ठीक है, वो तो तब हमारा समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो ये साधना का हिसाब से है, साधना प्रोग्रेस का हिसाब से ये जो समाज था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो था। तो उस अवस्था से हम उस सोसाइटी से हम धीरे धीरे डेविएट करते गए त्रेता में। त्रेता में हमारे गुरुजी जो बोल रहे हैं त्रेता मतलब 3 आउट ऑफ 4 एक्चुअली ये साधना करते हैं और 25% मतलब 1 आउट ऑफ 4 इज नॉट डूइंग साधना। तो इसमें क्या होगा, जो साधना नहीं कर रहा है उसका अंदर वो इंद्रिय रूपी जो मन का बहिर्मुखी रहने के लिए दे आर अंडर कंपल्सन। तो वो जब 25% ऐसा ये होता है उनका अंदर जो कंपल्सन होता है कि बाहर रहने का, तो उनके साथ बाकी 75% जो है उनके साथ वो एक लड़ाई उस युग त्रेता और दापुर का युग संधिकरण में होता है। दापुर मतलब 2 पर, मतलब 50% करता है, 50% साधना नहीं करता है। ठीक है, तो वो 50-50 का जो लड़ाई एंड ऑफ दापुर में हो गया, तो उसमें क्या होगा, तब जाके लोकोक्षय ज़्यादा होता है। अगर राम का टाइम में जितना लोकक्षय हुआ था, कृष्ण के टाइम में लोकक्षय ज़्यादा हुआ था। और उसके बाद कली में क्या होता है, ऑलमोस्ट 100% साधना नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइम क्या है ना, आपके पास भगवान एक्चुअली है, मतलब एक्सेस है नहीं, आपको डायरेक्ट एक्सेस है नहीं। क्योंकि गीता जो है वो है लाइक ए रोप, गीता लाइक रज्जू बोलता है, वो रोप है, ये सांस जो अंतर्मुखी सांस है वो है रोप, ये साधना। तो वो रोप अगर आप पकड़ के आप कलियुग में आप एंड पे आ गए, तो आप जब आपका कलियुग एंड होगा तो आपका लाइफ एकदम टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वो गीता लाइक रोप देके गया। ठीक। क्रियायोग के संबंध में आपने महापाध्याय महाराज जी का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि क्रियायोग न कि खाली परमात्मा का अनुभव कराता है, लेकिन संसार का भी और स्वास्थ्य का भी सहयोग करता है। इसके संबंध में थोड़ा बताइए। क्रिया योग में क्या है, मैं आपको पहले ही बताया कि वो 10 प्राण के समाचरण इधर है, तो 10 प्राण को बुला। तो हमारा बॉडी में 10 मतलब टोटल जो एक प्राण है वो पहले डिवाइड होता है 5 प्राण में। ठीक है जी। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 में आया। वो 5 फिर डिवाइड हुआ 10 प्राण में, वही प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और नाग, गुरमुख, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। आप देखेंगे जब गंडूस जब खाना खाते हैं साइड में 5 राइस का दाना रखते हैं, दाना रख के उसको पानी लेके उसको गंडूस करते हैं खाने का पहले कि प्राणायास है, अपनायास है, व्यानायास है, उदनायास है, समानायास है, नागायास है, कुर्मायास है, देवदत्त है, धनंजय और एक है जो 10 है। ठीक है, तो ये 10 का हम आहुति कर रहे हैं। ठीक है, उसका आहुति हो रहा है, तो मतलब हमारा अंदर जो 10 प्राण है उसको हम आहुति कर रहे हैं, वो उसका प्रतीक है, हम बाहर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक और वही 10 फिर और एक्सपेंड होके 49 प्राण में 49 वायु होता है। तो पहले एक प्राण से हुआ 5 प्राण, 5 से हुआ 10, 10 से हुआ 49 टोटल, फाइनली इट इज 49। तो जब साधना करते हैं तो ये 49 जाके मार्ज होता है मतलब आपका मेन 5 में, और 5 जाके मार्ज होता है मेन 1 पे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, तो आप देखेंगे संस्कृत में 49 अल्फ़ाबेट्स है। तो ये जो प्रोसेस है क्रिया योग में क्या होता है, हमारा जो टेक्निक है उसमें ये जो 5 प्राण है, 5 वायु है, इसको एड्रेस किया जाता है। जैसे कि हमारा क्रिया योग में पहला है आपका जो
पांच वायु को कैसे एड्रेस करते हैं। एक होता है प्राणायाम, उसमें एड्रेस करता है प्राण वायु और अपान वायु को। फिर होता है नाभि क्रिया, उसमें एड्रेस करता है सोमान वायु को। फिर होता है महामुद्रा, जिसमें एड्रेस करते हैं हमारा बैन और उदान वायु को। तो ये 5 वायु को जब एड्रेस करते हैं तो 5 वायु स्टील होता है। 5 वायु से स्टील होता है तो हमारा जो सांस भी स्टील होता है और हमारा जो अंदर जो मन है उसको वो भी स्टील होता है। तो वो स्टील होने से क्या होगा, तो धीरे धीरे जो 5 में आप कंट्रोल आ गए, फिर धीरे धीरे 5 जैसे आप 1 में मिल जाएगा, मतलब 5 प्राण जाके प्राण वायु में, मेन प्राण वायु में मार्ज हो जाता है। जो मेन प्राण वायु में मार्ज हो गया तब आपके एक बॉडी के ऊपर, मतलब उस प्राण वायु अवस्था में आपका बॉडी में कोई डिजीज नहीं रहेगा। लेकिन वो साधना करके अचीव करना है, वो प्राण वायु में सेटलमेंट होना है। जब सेटल होगा, जब लाहिरी बाबा का जो उनका जो समाधि हुए थे उस टाइम उनका इसमें एक कार्बांकल हुए थे जो उनका अपना इच्छा से हुआ था। तो उनका भक्त को समझ में नहीं आया, तो इसलिए पंचानन भट्टाचार्य उनका राइट हैंड डिसाइपल था जो गुरु थे। तो उन्होंने एक लेटर में लिख लिया कि जिसका प्राण वायु में बॉडी ऑलवेज है उसका बॉडी में कोई भी डिजीज हो सकता है, हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए वो लेटर में लिखे। तो लेटर का एक पार्ट इस किताब में पुराण पुरुष में है एक्चुअली। अच्छा। तो वो प्राण वायु में जब बॉडी रहेगा तो आपका कोई डिजीज नहीं होगा। और नॉट ओनली दैट, जब आप साधना कर रहे हैं तो आपका वायु का जो चंचलता है, शरीर का जो चंचलता है वो कम होता है। चंचलता कम होने का कारण और जो वायरस बैक्टीरिया है वो जनरली क्या होता है, उसका चंचलता ज़्यादा होता है। आप अगर चंचलता को, हमारा जो वाइब्रेशन लेवल को कम कर दिया, चंचलता को कम कर दिया, तो आप उनसे और अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन, मतलब आप जितना चंचल होंगे, एक्चुअली उल्टा है, आप अगर जितना चंचल होंगे उतना आप नया नया वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशंस ऑफ बैक्टीरिया वायरस से आप अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे नया नया वायरस बैक्टीरिया जो आ रहा है उससे आप अफेक्ट ही हो रहा है, क्योंकि अभी चंचलता चुरंत एक्सट्रीम है। तो इस टाइम योर ससेप्टिबिलिटी विल बी मोर टूवर्ड्स दिस न्यू काइंड ऑफ वायरसेस। आप इसको अब सक्रिय करके उसको कम कर दो तो आपका ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगा। और इसमें और एक बात है जो गुरुजी बोलते थे कि अगर तुम्हारा नाभि में अग्नि है, ठीक है, जो अर्जुन है अग्नि, तो अगर पूरा मतलब इसमें आप कौन युद्ध कर रहा है, अग्नि युद्ध कर रहा है, अर्जुन तत्व वो वार कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका शरीर में अगर आप अग्नि तत्व को आप बढ़ा देते हैं, मतलब अग्नि को मतलब अग्नि में जितना सारे वायरस बैक्टीरिया वो रह नहीं सकता, ठीक है, वो प्यूरिफाई कर देता है। तो आप इस साधना में क्या कर रहे हो, आपका जो नाभि में अग्नि है उस अग्नि को आप पूरा बॉडी में उसको फैला रहे हो, पूरा बॉडी में, दैट इज अ टेक्निक। तो पूरा बॉडी में फैला रहे हो तो वो आपको बॉडी का कोने कोने में आप अग्नि का ये होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन होता है। आपका सेंस का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, वो आप नाभि का जो अग्नि को बॉडी में आप स्प्रेड कर रहे हो, तब जाके आपका बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, सेंसरी प्यूरिफिकेशन होगा, माइंड का प्यूरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपको पहले क्या होगा, पहले आपका जो गुण है हमारा, जो देखेंगे हमारा ब्रीदिंग एक मोशन शिफ्टिंग होता है, राइट, एक लेफ्ट में चलता है और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पे, ठीक है, हर घंटा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है, हमारा गुरुजी बोलते हैं ये शिफ्टिंग जो चल रहा है यही एक्चुअली दैत्य है, यही दुख का कारण है। ये शिफ्टिंग को तुम स्टॉप करो। तो पहले साधना क्रिया मिलने के बाद ऐसा साधना, तेजी से साधना करो कि तुम्हारा दोनों नोस्ट्रिल में एक साथ ब्रीदिंग हो, तो सुनना नाड़ी खुल जाए। हाँ, दोनों एक साथ ब्रीदिंग हो। ये इसमें 24 आवर्स का सेटलमेंट हो, मतलब आप बात कर रहे हो, ये कर रहे हो तो आपका सुसुम्ना में ऑलवेज चलना चाहिए। मतलब इरा पिंगला मतलब डोमिनेंस चाहिए एक्चुअली जो सुसुम्ना में। तो आपको जब सत्वगुण में जब डोमिनेंस होगा, सुसुम्ना में डोमिनेंस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो मन जो है वो सत्वगुणी मन होगा, आप उसका चंचलता कम होगा, आपका शरीर का भी चंचलता कम होगा, आप शांत होंगे और आपका पीस मिलेगा, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और ओवरऑल और यू आर क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन। जैसे कि लाइक आपको एवरेस्ट दिखाया गया जो कुटुस तो है, लेकिन एवरेस्ट की तरफ तो आपको ट्रैकिंग करके पहुंचना है। तो गुरु आपको दीक्षा देते वक्त एवरेस्ट को दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आपको ट्रैकिंग करके वहाँ तक पहुँचना है। तो ट्रैकिंग करने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत वो साधना करना पड़ेगा। तो साधना डेली प्रैक्टिस करते 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 फाइनली वो धीरे धीरे पहुँचता है, ठीक है, उसके तरफ। तो उसको इतना भी पता चलेगा हम कितना पहुँचे हैं।
ठीक है, कितना आगे पहुंचे हैं। वैसे तो मतलब एक चीज जस्ट लास्ट, जब मैं सुसुम्ना जो दोनों एक्सेस चल रहा है तो मतलब आपको एवरेस्ट का बेस कैंप के आसपास आए, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपको उसका और बढ़ा, वहाँ पे रोकना नहीं है, और बढ़ाना है, और सत्वगुण को और बढ़ाना है, बढ़ाते बढ़ाते एकदम एक्साल्टेड स्टेट में जाना है, जिसमें जो बोल रहे हैं सासा नाव लेना नाव फेंकना, ऐसा अवस्था आ जाए। तो ऐसा अवस्था आपने देखा है जो साधक के बीच में? हाँ, हमारा गुरु जी का विदाउट दैट अवस्था मतलब गुरु ही नहीं हो सकता, ठीक है। गुरु मतलब जिसका जो अवस्था प्राप्त हुआ है। तो अच्छा, वही आदमी दीक्षा दे सकता है। तो उसका जिसका ये सुषुम्ना ही खुलता है खाली ना, सुषुम्ना तो खुला तो है ही, उसको बहिर्मुखी अवस्था जो है वो स्टॉप हो गया। हमारा दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब सुषुम्ना चल रहा है, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन उसके साथ दोनों एक्सटर्नल ब्रीदिंग तो है, तो उसको उस सुषुम्ना का जो है सत्वगुण का एक्चुअली जेनिथ में है, मतलब लोअर मोस्ट पार्ट में है, ठीक, वो सेटल्ड हुआ है। लेकिन उसको और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते 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 उसको कंप्लीट सुषुम्ना ही रहेगा, जैसे बेबी का मादरसोम में है, मतलब उसका बहिर्मुखी सांस एकदम है ही नहीं, ये अवस्था में आना पड़ेगा। जो लाहिरी बाबा बोल रहे हैं, जो सासा नाव लेना नाव फेंकना, धन्यवाद। तो महाराज जी का, गुरुदेव जी का ऐसा था? हाँ, उसका ऊपर भी गया था। अच्छा, आपको चेक करने का अवसर मिला? इसका चेक करने के आप उन्होंने बोल रहे हैं कि सासा नाव लेना नाव फेंकना तो बोले, और एक है कि आपको 3 इसके ऊपर जाना चाहिए, मतलब त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन 3 गुण, मतलब जब लेफ्ट में चल रहे तमोगुण, राइट में चल रहे रजोगुण, और उसका दोनों का बीच में सत्वगुण। तो ये 3 गुण का ऊपर जाना पड़ेगा आपको, मतलब कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है कि 3 गुण का अतीत हो जाए। तो इसलिए त्रिभंग मुरारी, कृष्ण के त्रिभंग मुरारी मतलब उन्होंने वो 3 गुण का अतीत गया है। तो 3 गुण का अतीत जाना मतलब आप कुटस्थ जब पहुंच जाते हैं, जहाँ आप डेस्टिनेशन है जो एवरेस्ट है, वहाँ पे आप पहुंच गए। पर दैट इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन स्टैटिक स्टेट एंड उसका नीचे डायनामिक स्टेट, मतलब जो क्रिएशन है उसका नीचे है और उसके ऊपर है स्टैटिक। तो ये लाइक आप समुद्र में अगर देखेंगे कि होराइजन जो देखेंगे, समुद्र ऊपर है आसमान और नीचे है चंचल वेव्स, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट जंक्चर, दैट जॉइंट, ओके, दैट जॉइंट, दैट जंक्चर इज एक्चुअली, जिसको आई थिंक हिंदी में क्षितिज बोलते हैं, क्षितिज, और कुटस्थ इज दैट जंक्चर। तो वो जंक्चर में पहुंचना होगा, फिर उसका और आगे जाना है, क्योंकि आत्मा अवस्था, आत्मा भाई गुरु का उसके ऊपर है, ठीक। तो वो अवस्था में हमारा गुरु आत्मा, और आत्मा के ऊपर है ब्रह्म, ठीक है। तो वो अवस्था में उन्होंने खुद को लीन करके अपना एक को रखा है, अस्तित्व को। अब हमारे पास बहुत कम समय है, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। आप जो लिनेज से अभी कनेक्टेड है और आपका जो परंपरा है, इसमें नेपाल में दीक्षा देने वाला कोई है? ऐसा अवस्था है अभी जो सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा, अभी कलियुग का एंड है, एंड मतलब ग्लानी का भी ऑलमोस्ट एंड है। इस टाइम साधना करने वाला लोग बहुत ही कम है, मतलब कोई अगर दीक्षा लेना चाहता है, क्रिया लेना चाहता है, उस संबंध में पूछ। हाँ, तो आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि क्रिया योग का मास्टर हर एक जगह मिलेगा, हर एक सिटी में मिलेगा, ऐसा कंडीशन अभी आया नहीं है, ठीक है। तो नेपाल के लोग अगर दीक्षा लेना चाहें तो कहाँ पर जाना होता है? हाँ, तो इसमें हमारा गुरु जी, उनका जो एलिवेटेड डिसाइपल्स है, उन्होंने गुरु बना के गए। उन्होंने जब एग्जिस्ट, मतलब फिजिकल फ्रेम में थे, तभी उन्होंने गुरु बनाए थे। हमारा गुरु जी 2017 में 22 फरवरी उन्होंने अपने समाधि ली। लेकिन उनका पहले 2010-12 से उन्होंने बाकी जो गुरु बनाए थे, 8-9 गुरु बनाए थे, तो उनको उन्होंने दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था, और एक साथ ही दीक्षा देते थे। और धीरे धीरे हमारा गुरु जी धीरे धीरे अपने को मतलब ऐसा एक्टिविटी से विड्रॉल करने, मतलब प्रिपेयर कर रहे थे कि जाने के लिए जी। तो धीरे धीरे उन्होंने बोलते थे इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, ऐसा करे, कोई जब क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। तो करते करते जाने का पहले उन्होंने पूरा सेट कर दिया कि दीक्षा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अभी एट दिस मोमेंट हमारा बंगाल में एक है जो इसको, जिनको पूरा गुरु शास्त्र मिला है, उनका नाम है श्री दुलाल भट्टाचार्य। अच्छा। एंड उन्होंने बहुत सारे जो भी आके मतलब अगर मांगते हैं तो
तो दुलाल भट्टाचार्य जी कभी घूमते भी हैं नेपाल, उम्र हो गया, उन्होंने आजकल और घूमते नहीं है। अच्छा। तो उनके पास जाके ही लेना पड़ता है, क्योंकि ये जिसका बंगाल में प्यास है, ठीक है, वो जाके वो पानी तो ढूंढेगा ना कहाँ पानी है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग अबाउट महाअवतार बाबा। ये महाअवतार बाबा का जो मिथ है, और जहाँ तक देखो सब लोग उन्हीं के बारे में बोल रहा है, जो भी कह रहा है, हर दूसरा आदमी कह रहा है कि उन्होंने हमें दर्शन दे दिया, ये ब्ला ब्ला ब्ला। So this is so much, everywhere around internet. Please tell महाअवतार बाबा के संबंध में कुछ बताइए। हाँ, इसके बारे में हमारा गुरुजी एक आर्टिकल भी आया था स्पीकिंग ट्री में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री एडिशन आता है, उससे उनका एक आर्टिकल मतलब एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू आर्टिकल टाइप का जी। तो महाअवतार बाबा जी, अच्छा, बाबा जी का पहले कौन देखा था? हाँ, हाँ। तो लाहिड़ी बाबा का जो 26 डायरी थे, उसमें से एक डायरी में उसका पिक्चर है, एक जस्ट एक फेस जैसा ये है, उसमें आंखें ऐसा नाक मुंह करके कर दिया कि ये बाबा जी है, बाबा जी को देखा, ठीक है। अच्छा। तो उसके अलावा जो अभी फोटो गूगल में मिलता है, वो बाबा जी, लाहिड़ी बाबा का डायरी में वो फोटो नहीं था, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक सिंबॉलिक पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया अपना डायरी पे, और उसके डायरी के पिक्चर करके बोल रहे हैं यही बाबा जी का रूप, यही जम, यही धर्म, ठीक है। तो ये जो बाबा जी जो ये है, तो उनको बोले एक साधना करते करते एक अवस्था में पहुंच के बोले कि जब प्राणवायु जब सिर के ऊपर चढ़ा, मतलब हम आपको बोले ना, जब 5 वायु जाके प्राणवायु में मार्ज होता है, फिर प्राणवायु जाके महाप्राण में मार्ज होता है। सो प्राणवायु जब सिर के ऊपर चढ़ा, तब बाबा जी को मिला, आप मतलब आप क्या नहीं कर सकता, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा ताकत आया। तो ये जो बाबा जी है, तो ये एक्चुअली हमारा गुरुजी बोलते हैं कि इसको गुरु तत्व है। मतलब एक हो गया, वो है कुटस्थ कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो वो है बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन, उसके ऊपर है स्टील स्टेट, स्टैटिक स्टेट और स्टेटलेस स्टेट, जिसका कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको निश्चलंग ब्रह्म उच्चते, निर्गुण ब्रह्म, वो जो, और उसका नीचे है क्रिएशन, ठीक है। तो वो उसका बॉर्डर लाइन है, वो गुरु तत्व, जिसको कुटस्थ बोलते हैं, जिसको कृष्ण द्वैपायन व्यास बोलते हैं, जिसको बाबा जी लाहिड़ी बाबा बोले, ठीक है। तो अभी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसे, हमारा गुरु जी ने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समाचरण का जो अवस्था है वो एंड टू एंड है। मतलब एक ब्रह्म समाचरण जो स्टैटिक स्टेट है पूरा, जो बॉर्डर लाइन है कुटस्थ समाचरण, वो है जो गुरु तत्व, और उसका नीचे है टोटल क्रिएशन जो है जीव समाचरण। तो ये जो कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं, ये दीक्षा किसको मिल रहा है और कौन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, जो जीव समाचरण जो सब है, वो एक्चुअली दीक्षा मिल रहा है, और गुरु तत्व से में जो गुरु, फिजिकल गुरु जो गुरु तत्व में लीन अवस्था में है, वो दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर वो साधना करके गुरु तत्व में पहुंच रहे हैं, और गुरु तत्व के ऊपर ब्रह्म समाचरण में जाके मार्च कर रहा है। तो इसमें जो कुटस्थ समाचरण है, वो है बाबा जी, उसको आप बाबा जी बोल सकते हैं। तो वो साधना करके आप जब गुरु तत्व में पहुंच जाएंगे, तो आपके अंदर खुद बाबा जी को मिल लेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए हमारा गुरुजी बोल रहे हैं कि जब उन्होंने कुटस्थ के ऊपर चले गए, तब उन्होंने बाबा जी का बात नहीं कर रहा है, तब उन्होंने स्वयं ब्रह्म हो गए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब स्वयं सृष्टिकर्ता हो गए, ठीक है। लेकिन वो गुरु तत्व जो है, वो एक उनका एक सृष्टि का नियम हिसाब से, तो वो गुरु एक्चुअली गुरु तत्व का जब अवस्था में जब लीन होगा कोई, तो वो दूसरे को दीक्षा दे सकते हैं। तो दूसरे जो जीव समाचरण है, वो जाके कुटस्थ समाचरण में मिलेगा, और गुरु तत्व में मिलेगा, गुरु तत्व जाके ब्रह्म समाचरण में मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो हम शांतिपुर या सिद्धाश्रम के संबंध में बोलते हैं और कहते हैं कि लाड़ी माँ से या महाअवतार बाबा या योगानंद, आनंदमयी माँ, ये सब को दिखाया जाता है। एक पिक्चर में हमने देखा है, उसमें से वो कहीं हिमालय में कोई एक सीक्रेट सांग्रीला में वो है, और वो साधना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कहते हैं कि वो वहाँ से आए थे। देयर इज सम sort of planet or some sort of universe of that kind. What is that? नहीं, ये
वो चीज़ में हम कमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन ये जो पिक्चर जो आपको दिखता है महावतर बाबा जी का, तो इसके बारे में हमारा गुरुजी जो बोले थे, जो ये एक्चुअली जोगानंद जी का आई थिंक उनका ब्रदर जो अच्छा आर्टिस्ट थे शायद, क्या घोष, हमें नाम याद नहीं है, तो उन्होंने एक काल्पनिक उनको ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके फिर अभी तो फेमस हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली आपको जानना है आपका अंदर जो बाबा जी है, शरीर का अंदर जो बाबा जी जो कुटस्थ तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो कृष्ण दैपायन वैसे है, उस बाबा जी को जानना। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि वो पहाड़ में रहते हैं, वो भी 8वां या 9वां क्या कहते हैं चिरंजीवी है, मिलते हैं लोगों को, और वो सदा रहते हैं, उनका उम्र इतना साल हो गया, ये क्यों कहते हैं? ठीक है, गुरु तत्व में आप पहुंच गए ना, तो आप आपका बॉडी को जितना साल भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है, वो उसके कोई लिमिट नहीं है उसमें। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? हमारा गुरु जो है वो कहीं किसी समय में वो थे नहीं, महावत एक्चुअली हम अगर रेफरेंस लेंगे तो लाहिरी बाबा का उनका डायरी से, हमारा गुरुजी का इस किताब से ही लेंगे। तो ये किताब जो है कौन है समाचरण, इसमें बाबा जी का ऊपर वो जो मिथ है उसको ऊपर पूरा टोटल एक लिखा गया। मतलब मिथ ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे कभी भी? नहीं, उन्होंने बोला महावतर बाबा जी करके कुछ नहीं है, वो स्पीकिंग ट्री में भी बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके पीछे मत पड़ो, बोल रहे कि तुम्हारा अंदर ही जो है, तुम ही सब कुछ हो, तुम लाहिरी बाबा बोल रहे तुम जगन्नाथ हो, तुम विश्वनाथ हो। जैसे तो हम ये इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हर समय अब जब आप क्रिया योग का बात करेंगे या कोई क्रिया योगी का घर जाएंगे तो महावतर बाबा का सबसे बड़ा फोटो उन्हीं के घर में मिलता है। आपको एक चीज मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, देखो लाहिरी बाबा थे संसारी, ठीक है, और कलियुग में क्या होता है, जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो संसार लोग से बाहर चले जाते हैं। आप देखेंगे तो वो ये जुग का इफेक्ट है, जुग के इफेक्ट के कारण लोग संसार से बाहर जाके फिर और एक संसार बनाते हैं, जिसमें वो ढूंढते हैं, खुद को ही ढूंढना है, ढूंढना खुद को ही है, खुद का अंदर ही ढूंढना है, आप बाहर जाके करते हैं। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि घर में ऐसा कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है कि उतना साधना करे, ठीक है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन आता है, इसलिए ऐसे सन्यासी अवस्था मतलब क्लैन और ये जो वॉट एवर यूज से तो वो जनरेट होता है। फिर जाके जब उन्होंने ये संसार के अंदर उन्होंने मेनली एक्चुअली हाउस होल्डर के लिए किया है, ठीक है। तो अभी युग का परिवर्तन मतलब है, अभी का सत्य युग के हिसाब से अभी सन्यासी मतलब लोग होना नहीं चाहेंगे, लोग संसार में रह के ही करेंगे। हमारा कंफर्ट चाहिए, घर वाले सब वाले रहेंगे, हमारा फैमिली रहेंगे, बेटा रहेगा, पुत्र रहेगा, वो लोग मेरे को देखेंगे और हम साधना करके हम समाधि लेंगे, घर के अंदर ही लेंगे, ये सोसाइटी के अंदर ही आ जाएगा। तो वो सोसाइटी के अंदर आ जाएगा मतलब हमारा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये साधना एंट्री कर गया, ठीक है। भले कि अभी पूरा फैला नहीं है और सबको पता नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी सीक्रेटिवली चल रहा है। मतलब क्योंकि जो साधना करते हैं उसको गोपी बोलते हैं, मतलब वो गोपन में करते हैं, किसी को बोलते नहीं, मेरे को ये आता है वो आता है। क्योंकि लाहिरी बाबा का ये जो परंपरा है, इस परंपरा में मिराकल के बारे में, ये जोग परंपरा में मिराकल के बारे में डिस्कस करना भी मतलब इज नॉट एज पर हिज टेनेट्स एंड आइडियाज। सो आई मीन जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद आया, योगी आया, तो हर लोग मिराकल के ही संबंध में बात करते हैं, बिकॉज दैट बुक इज फुल ऑफ मिराकल। हाँ, नहीं मिराकल तो होता है, मिराकल हम जो ये होता है हम लोग का लाइफ में मिराकल होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको ऐसा बड़ा करके पिक्चराइज नहीं करते। और अगर बुक में ना आया होता तो क्रिया योग में उतना लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, और ज्यादातर लोग जब क्रिया योग में जाते हैं तो वही बुक से इंस्पायर होकर जाते हैं। हाँ, वो मिराकल से अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, वो ठीक है। ये आप बोल सकते हैं कि ये एक युग परिवर्तन का एक दौड़ पे मतलब एक जगह पे आया है कि ऐसा टाइप का चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। फाइनली जब सृष्टि करता ही तो ऐसा बनाया ना, ऐसा सिचुएशन बनाया तो उससे लोग अट्रैक्ट हुए, लेकिन भले उसको क्रिया योग नहीं मिले,
भले ही उसका ओरिजिनल क्रियायोग नहीं मिले, क्योंकि मेरे को एक क्रियायोग के जो अलग अलग चल रहा है उसको लेके भी हमारा गुरुजी उनका सत्य बाबा को पूछे थे, आप तो लाहिड़ी फैमिली का लास्ट गुरु हो, तो आप क्यों नहीं सब जितना सारे अलग अलग टाइप का जो बना है उस सबको आप बुला के आप उसको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बोले, चुप चुप होने के बाद कुछ टाइम चुप रहे, फिर बोले कि नहीं वो लाहिड़ी बाबा ही करेंगे, वो हम मेरा कुछ ये नहीं। अच्छा। तो मेरा जो ये है कि आप देखिए अभी कलियुग का ग्लानी का लास्ट है, लोगों के अंदर वो स्पिरिचुअल जो प्यास जो है ना उतना मतलब जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक सही गुरु से कनेक्ट नहीं होता, सही क्रियायोग भी नहीं मिलेगा। वो भटकते रहेगा, लेकिन उसका दिमाग में क्रियायोग चलेगा, शायद ये जन्म में नहीं हुआ, अगला जन्म में उसको सही गुरु से कनेक्शन हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक, मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक ऑफ लेयर्स ऑफ ये है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा टू रीच द सेंटर, मतलब जो सही गुरु को पहुंचने के लिए उस बैरियर्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मतलब सही क्रिया मिलने के लिए भी शायद एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। गुरु यहाँ पे दीक्षा देता है, वो गुरु और जो सीकर दोनों का डिसीजन के, सीकर मांगेगा तो गुरु विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट टू गिव, ठीक है, दैट इज गुरुज डिस्कशन है। तो उसमें और कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। पर बहुत लोगों का जैसे कि फैमिली में होता है, जैसे मेरा पिता माता को मिला तो उसका कनेक्शन है मेरे को आसानी से मिल गया, ठीक है। तो ये पूर्व जन्म का स्वीकृति रहता है, इसके कारण मेरा पिता घर पे बैठ के मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन मेरा फादर को तो ढूंढना पड़ा था जी, ठीक है। तो ढूंढते ढूंढते फाइनली मिला था। तो ऐसे हर एक केस अलग है। तो जब ढूंढते ढूंढते आते हैं, मतलब एक केस में देखा था गुरुजी वो डिसाइपल कंप्लेन कर रहा था कि मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा, इन्हें पूरा जिंदगी चला गया ढूंढने में, तो फाइनली आपके पास आया। तो उन्होंने बोल रहे कि बहुत ढूंढा ना, हंस के बोले बहुत ढूंढा ना, तो अच्छा हुआ सब ढूंढ लिया, सब देख लिया, ठीक है। मतलब अभी जाओ तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुम भाग के नहीं जाओगे, ऐसा मतलब उनका बोलने का मतलब था। Thank you very much, Swamiji. Thank you very much. So nice to talk to you. It was really honored to talk to you, and I wish you have a wonderful stay in Nepal. At last, if you have to say anything, please. Thank you so much. I'm in ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट अनंत है, तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दैट, और ये स्टूडेंट रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये इतना इसमें ओशन है, तो जितना आप सरेंडर रहेगा तो उतना आपको मतलब उसके तरफ एक्सेस रहेगा, और सरेंडर रहेगा तो गुरु आपको अंदर से आपको काम कराएगा और ये चीज़ को आपके अंदर बैठाएगा। तो ये एफर्ट, मेरा जो एफर्ट है कि लोगों तक ये एटलीस्ट उनके अंदर प्यास जागे, ठीक है। फिर वो गुरु के साथ कनेक्शन, वो कौन सा गुरु के पास जाएगा, क्या जाएगा, वो कर सकता है। वो ऐसा कुछ ये नहीं कि यही लिनिएज में आना है, क्योंकि लाहिड़ी बाबा के बाद बहुत सारे उनका गुरु है, बहुत सारे गुरु लिनिएज है जो इससे कंटिन्यूएशन हो रहा है क्रियायोग का। तो वो कोई भी लिनिएज का गुरु के लेकिन वो लेकिन वो करने के लिए पहले हमारा गुरुजी का जो किताब है पुराण पुरुष जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी, ये किताब को जरूर पढ़े, और पढ़ के एटलीस्ट ये सब्जेक्ट के बारे में खुद का अवेयर करे, एंड जब जाके वो किसी के पास क्रिया मांग रहा है तो मतलब ही शुड नो के व्हाट टू आस्क एंड मेरे को क्या मिलना चाहिए, ठीक है, सो दैट ही डजंट गेट चीटेड बाय ऑन ट्रेडिंग गुरुज। एक्चुअली यहाँ पे गुरु मतलब सुप्रीम है, इज लाइक ए कृष्ण, इसे, लेकिन वो गुरु दिखाते नहीं है कि हम ऐसा है। यानी गुरु इज एब्सोल्यूट नॉर्मल, एब्सोल्यूट नॉर्मल, उनको आपको समझ में नहीं आएगा वो कैसा है क्या है, तो आपको साधना करके आपको जानना पड़ेगा कि हम वो अंदर में क्या है, तो ऐसा है। तो इसलिए वो गलती मत करे कि क्रिया जो नाम सुना तो भाग के जाके उसे ले लिया। तो पहले आपने सब्जेक्ट को बारे में अवेयर करें, ये बहुत समुद्र का सब्जेक्ट है, मतलब मैं 3 डेकेड से मैं इसको ये कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी मतलब थोड़ा सा ही एक्सप्लोर कर पाया, मैं भी ड्रॉप इन ओशन, ठीक है, उतना ही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप कितना भी एपिसोड करो ये ख़त्म नहीं होगा, राइट। और एक सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट में जाएंगे। अभी जैसे जो साधन लिया है उसके लिए तो अलग टाइप का है, तो उसमें इंट्रिकेसीज और है, ठीक है। तो एक कल्चर के अंदर मैं था, और मैं बहुत सारे साधक को मतलब क्रियायोग साधक को देखा, उनके साथ मिंगल किया है, गुरु के साथ रहा है, तो ये मेरे टोटल एक एक्सपीरियंस जो है, तो वो एक्सपीरियंस के अंदर से मैं एक एसेंस लेने का कोशिश किया। और मेरा गुरु मेरे को बोले थे कि ये लाहिड़ी बाबा का जो लाहिड़ी महाशय का जो साइंस है, इसको लोगों को सामने लाने का कोशिश करो। मैं जो उनके लिए
कोशिश करता था कि लोगों तक पहुँचे। तो उन्होंने ये मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया, बोले थे एक्चुअली। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, आज भी वही कोशिश कर रहा हूँ, आगे जाके भी वही कोशिश करेंगे। तो इसके माध्यम से लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिले और सही रास्ता पे आए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस स्टे एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऑफ कोर्स, हमने आपको मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हवस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.